दक्षिणी महासागर में लिखिए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, कोमा हिंद महासागर, हिंद महासागर व अटलांटिक महासागर, व अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग, का दक्षिणी भाग जो अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। चलें, तो दक्षिणी महासागर क्या हो गया? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर का दक्षिणी भाग जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। क्लियर होगी सारी बात? समझ में आ गई बात सारी? अब आ जाइए इधर, इस साइड में आ जाइए। ये जो कुल महाद्वीप है ये 7 है, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। मैं यहां पर थोड़ा सा अलग से लेके चलूंगा, आप चाहो तो अलग लिख लो, जैसे आपकी मर्जी हो। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कुल 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। बबलू को बुलाना आ गया क्या? देखो आइए, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। चलिए, ये हमेशा ऐसे रहेंगे, ठीक। और सबसे नीचे जो आएगा, सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। आप चाहे एक बार मत लिखना, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप, चाहे वो सबसे बड़ा महाद्वीप, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, ये सारे क्या हैं? एशिया और अफ्रीका है, ठीक है ना। सारे ये है, दोनों में इसका आंसर यही होगा। और सबसे छोटा महाद्वीप ये क्या होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया।
किसी न किसी रूप में आपको ये देखना है। अब इसमें क्या है, जैसे कुछ चीजें होती है, उत्तर के बाद दक्षिण आता है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर तीसरे नंबर पर जो है यूरोप आएगा, ठीक है ना, यहां पर तीसरे नंबर पर यूरोप आएगा, और चौथे नंबर पर यहां हमारे यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। समझ में आई बात सारी। और छठे नंबर पर आ जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। अब यहां जो बच गए वो सब आएंगे। इसमें पांचवें नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका, छठे नंबर पर आ जाएगा यूरोप, सातवें नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वो देखो यूट्यूब को, सातवें नंबर पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहां पर अंटार्कटिका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। ये एक ऐसा महाद्वीप है, तो इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी। चले, चलिए अब यहां जो आपके क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां पर जो आपके क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आता है। आपसे क्या कहता है, लिखना नहीं है, आपसे कहता है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। हो सकता है आपके यहां पर जनसंख्या का क्राइटेरिया भी दे सकता है, क्षेत्रफल का क्राइटेरिया भी दे सकता है, ठीक है। आंसर बदल जाएंगे बस इसके। ऑप्शन में वो क्या देता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। इस तरीके से आपके ये ऑप्शन में देता है। अब आप तो एशिया पे बैठे हो या अफ्रीका पे बैठे हो, लेकिन उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको इन तरीकों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, और ये साधारण क्वेश्चन होता है, और मान के चलना गलत करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब यदि ये कह दे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सॉरी, तो क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। और लेकिन यदि एरिया की दृष्टि से पूछेगा तो नॉर्थ अमेरिका। तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका आंसर होगा ये, और एरिया की दृष्टि से इसका आंसर होगा ये, ठीक है ना। एक दूसरा पोर्शन इसका ये होता है कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा कुछ भी, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, उनको क्या कहता है, इनको आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक। चलिए जी, क्लियर होगी बातें सारी। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपके प्रोमिनेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते,
समय समय पर हम उसको बताते भी रहते हैं, करंट जीके में भी बताता रहता हूं। ये आप पृथ्वी कह दीजिए चाहे महाद्वीप कह दीजिए, एक ही बात है, इसमें सब चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आपको यहां पर जहां मैंने महाद्वीप लिखाए हैं उसके नीचे लिखो संबंधित अभियान। संबंधित अभियान लिखिए। वे अभियान जो पृथ्वी के संरक्षण, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, महाद्वीप ब्रैकेट में लिखो पृथ्वी के संरक्षण, पृथ्वी के संरक्षण के लिए चलाए गए हैं, पृथ्वी के संरक्षण के लिए चलाए गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहो तो इसको टिक कर सकते हो, ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो आपके एग्जाम में नहीं आई हुई। ठीक है ना, जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि ये क्या है, जापान का शहर है और ये कब 1997 में ये घोषणा हुई थी, कब लागू हुआ था, कब से कब तक, उसकी बात नहीं करने जा रहा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन के संरक्षण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन के संरक्षण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन के संरक्षण से संबंधित। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत बार आता है भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार आता है ये। ठीक है, अभी जो 16 सितंबर आएगा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, तो 16 सितंबर 1987 को ये समझौता लागू हुआ था, इसी कारण से 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा हूं, आप सीधा लिखिए ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। तीसरा लिखिए नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत कम बार इसको बताया है। बायोडाइवर्सिटी वगैरह और जब पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तब होता है। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से संबंधित, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए, स्टार डाल के लिखिए अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में नगोया में, नगोया, ठीक है, नगोया कहां पड़ता है?
कौन बताएगा नगोया कहाँ पड़ता है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जापान की यात्रा पे गए थे, तब मैंने उस करंट जीके वाली क्लास में जापान का चित्र निकाल के बताया था, मैप बताया था, हिरोशिमा के बारे में बताया था, नागासाकी के बारे में बताया था मैंने आपको, और वहाँ पे टोक्यो के बारे में बताया था। फिर साइड में एक जगह थी नगोया, उस नगोया में मैंने कहा था और आपसे क्वेश्चन सवाल पूछा था जिसका जवाब सिर्फ एक ही बच्चे ने दिया था और किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था आपसे वहाँ पर कि एक क्वेश्चन आता है कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक है ना, ये तब पूछा था मैंने। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस नहीं हो, इसका अर्थ ये निकलता है। अब आप देख लीजिए अपना हिसाब जो भी है। हम तो देखिए पता नहीं अक्टूबर 2025 की यहाँ तक बात आपको जोड़कर बता रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप उचित समझो, अच्छा ही करोगे जो करोगे। नगोया जापान का एक शहर है, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख दो। अक्टूबर 2025 में नगोया में कई सम्मेलन आयोजित होंगे। कई सम्मेलन आयोजित होंगे। पहला लिखिए ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव वर्ल्ड नगोया, ठीक है ना। ये अकेला जापान का नहीं है, ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसके लिए अकेले जापान का नहीं है कि जैसे भारत में कोई तीज की यात्रा निकल रही है, वो नहीं है ये। दूसरा जो है फैक्ट्री इनोवेशन वीक, वीक। तीसरा लिखिए विश्व कॉस्प्ले शिखर सम्मेलन, विश्व कॉस्प्ले शिखर सम्मेलन। ऑटोमोटिव है, ये उद्योगों से संबंधित है। फैक्ट्री इनोवेशन, ये फैक्ट्री से संबंधित है। और कॉस्प्ले शिखर सम्मेलन है, इसमें क्या करता है, इसमें जो खिलाड़ी होते हैं इनको एक साथ लाया जाता है। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, इस सम्मेलन में खिलाड़ियों को एक ही मंच पर लाया जाता है, एक ही मंच पर लाया जाता है। चलिए अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, यहां जहां मैंने आपको महासागर लिखाए हैं, ठीक है ना, ये महासागर लिखाए हैं, इसके नीचे लिखो विश्व में महासागरों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महासागरों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आइए, जैसे इसके नीचे नीचे लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे संयुक्त राष्ट्र
महासागर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको लगा दीजिए बेटा मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, महासागरों के संरक्षण के लिए, ताकि हम जैव विविधता को बचा सकें, फूड चेन को बचा सकें, इसके लिए। और इसका जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था जून 2025 के अंदर, जून 2025 में इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखना ये। स्थान, ज्यादातर क्या होता है, स्थान पूछा जाता है। इसका स्थान जो है ये है नीस, ये नीस स्थान इंपॉर्टेंट है, देश शायद ना पूछा जाए। ठीक है ना, कोई बता सकता है नीस नामक स्थान कहां पर है, बताइए। अभी की घटना है, महासागरों का चल रहा है, चीजें आपको कराई भी हुई है, ऐसा नहीं है आप पूरा वो देखते नहीं हो। ये देखो आपकी समस्या है भाई, उसमें तो अब मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। फ्रांस, अब जैसे आपको ये पता नहीं है ना कि ये फ्रांस का है, एग्जामिनर भी ये जानता है कि इनको सिर्फ पेरिस के बारे में जानकारी है, तो अभी आपसे वो क्या पूछता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बच्चे थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं मेरी बात को समझ जाएंगे। अभी हाल ही में या जून 2025 में महासागरों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नीस नामक शहर में आयोजित किया गया। इसका संबंध किस देश के साथ है? क्या ये क्वेश्चन नहीं आते इस तरीके के? ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है ना। तो बेटा हम पढ़ाने वाले हैं और ढंग से इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आगे आपकी मर्जी है भाई, जो आप समझो वो आपके, इस कुछ नहीं कह सकते जी। चलें, आइए। इसी तरीके से इसके बाद में एक सम्मेलन और हुआ, हमारा महासागर, इसको भी लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा महासागर सम्मेलन। हमारा महासागर सम्मेलन, अब देखिए ये जो हमारा महासागर सम्मेलन है, ये क्या है, ध्यान रखना। इसका जो आयोजन होगा ये 2026 में होगा, ठीक है, ये आगामी है, ठीक है ना। लिख दीजिए 2026 में मेजबानी ये डिक्लेयर हुई है अभी। केनिया अफ्रीकन कंट्री है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं, ध्यान रखें। केनिया, चलें, आइए। एक महासागर दशक सम्मेलन, ओशियन डिकेंड कॉन्फ्रेंस, ये 2024 के अंदर हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, ये 2024 के अंदर हुआ था। और ये हुआ था, स्थान था बार्सिलोना, स्पेन, यहां पर इसका आयोजन हुआ। चलिए यहां पर एक स्टार डाल के लिखिए, अगस्त 2025 में ये हो चुका है। अगस्त 2025 में जिनेवा में, अगस्त 2025 में
जिनेवा में प्लास्टिक संधि, जिनेवा में प्लास्टिक संधि प्लास्टिक संधि पर संयुक्त राष्ट्र वार्ता का सम्मेलन जारी किया, सम्मेलन हुआ। प्लास्टिक संधि पर संयुक्त राष्ट्र वार्ता का सम्मेलन हुआ, जिसमें प्लास्टिक के नियंत्रण पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए। प्लास्टिक के नियंत्रण पर कानून बनाए गए। आप जानते हो ये जो प्लास्टिक है किसी न किसी रूप में क्या है, समुद्रों महासागरों में पहुंच जाता है और फिर जलीय जीव इसको खाते हैं। अब जलीय जीव खाते हैं तो या तो वो जलीय जीव मर जाते हैं या कोई जलीय जीव अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो उस जलीय जीव को जब हम खाते हैं तो हम मर जाते हैं। भाई मछली के शरीर में चला गया प्लास्टिक, तो जो लोग मछली खाते हैं उनके शरीर में भी तो जाएगा, समझे ना। तो ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, ध्यान रखें। और ये सारे आपके जो मैंने बताए हैं ये सारे महत्वपूर्ण है ये, और मैं आपको अपने अध्ययन से बता सकता हूँ, एनालाइज करके बता सकता हूँ। देखो यदि कोई कह दे कि महासागर दिवस कब मनाया जाता है, कितने महासागर है, ये सारे कर देंगे, आप कोई बिरले नहीं हो, ये सारे कर देंगे। लेकिन यदि उसने ये पूछ लिया कि 2026 में हमारा महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, मान के चलना 1000 बच्चों में से 2 या 3 में ये क्षमता होती है, सारों में नहीं होगी, हर किसी में नहीं होगी, वो यहां तक नहीं पहुंच पड़ेगी। ये इस सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन बहुत चर्चा में रहा था, आप मेरे जून के जो प्ले लिस्ट है उसमें देख सकते हो आप, मैंने वहां बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, हो ही नहीं सकता कि नाम बताया हो, इसीलिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है कि आप है ना उसको चेक करो कि इसने बताया है कि छोड़ दिया या भूल गया। कई होते हैं बीच बीच में बैठे होते हैं, तो आप वहां मैंने बताया हुआ है। अब आपके याद नहीं है, ये आपकी समस्या है, ठीक है। मैं तो कोई ज़्यादा बताता ही नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही बताता हूँ। कोई डेली का डेली 1.5 घंटे 2 घंटे वाली क्लास तो है नहीं अपने, सिंपल सी बात है। और ना भैया मैं कर सकता ना मैं करूँ, क्योंकि 1.5 महीने 1.5 घंटे की क्लास आप डेली लोगे तो 1 महीने के अंदर 1 रजिस्टर हो जाएगा, 12 महीने के अंदर 12 रजिस्टर हो गए। और ऐसा कोई बिरला है नहीं जिसका 12 महीने में सिलेक्शन हो जाए। अगला साल और तो 24 रजिस्टर हो गए, और वो भी करंट के, ओनली फॉर करंट 24 के। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो मैथ कब पढ़ेगा, रीजनिंग कब पढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखें, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें। चलें, तो इसका आपने ध्यान में रखना है। चलिए इसके आगे की बात अपने कल करेंगे।